आज क्या है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हम मूल अधिकार इस समय देख रहे हैं। मूल अधिकार में क्या, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है। धार्मिक स्वतंत्रता का सीधा मतलब कि अनुच्छेद 25 और 28 की बात हो रही है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि धार्मिक आज़ादी कहाँ आर्टिकल 25 में है, बाकी ये नहीं जानते हैं उसकी टैगलाइन हेडलाइन क्या है। उसकी हेडलाइंस की बात अगर किया जाए तो 25 से 28 पूरी तरह हमें कहाँ से लेके आता है। उद्देशिका में एक शब्द है पंथ निरपेक्षता। कहा गया कि भारत का अपना कोई पंथ नहीं होगा, यानी संविधान शुरू में ही कह देता उद्देशिका में कि भारत क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो वहाँ कहा गया पंथ निरपेक्ष, एक गणतंत्र है कैसा, ये पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष थोड़ा सा अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एक ऐसा शब्द है जो संकीर्ण है, मतलब इसका विस्तार अधिक नहीं है, लेकिन जब इसे हम इस शब्द में कहते हैं क्या, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, तो आप जानते क्या है, क्योंकि जो धर्म होता है, धर्म क्या है, एक वंश है। समझिएगा मेरी बात, धर्म क्या है, एक वंश होता है। और पंथ क्या होते हैं, एक ही धर्म में कई सारे पंथ हो सकते हैं। तो यानी कि पंथ उसकी क्या है, सब कास्ट हैं या उपजातियाँ हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जब ये सब अक्सर लोग यूज करते हैं क्या कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जबकि उद्देशिका में कहा जाता है क्या कि पंथ निरपेक्ष है, यही कहा जाता है ना। तो पंथ निरपेक्ष है, तो उसी क्रम में क्या है कि संविधान ने लोगों को आज़ादी दे रखी किस बात को लेके, किसी भी पंथ को मानने की आज़ादी। यानी सीधा सीधा पंथ ना कह के फिर क्या कहा जाता, धर्म। किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, जो दिल में आए वो मान लो। जिस धर्म में आपकी आस्था है, विश्वास है, चाहे उसे मानो, चाहे आचरण करो और चाहे उसका प्रचार करो। और ये प्रावधान जो उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता, जिसे भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा मूलतः इसमें नहीं रहा है, एक संशोधन है 22वां संविधान संशोधन 1976 का, जिसके द्वारा उद्देशिका में शब्द लाया गया था। 3 शब्द आए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंड, 3 शब्द आए थे। तो पंथ निरपेक्षता की झलक भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 वही दिखाता है, वही बताता है कि जिस पंथ निरपेक्ष राज्य की मैं घोषणा कर रहा हूँ, जिसका परिचय दे रहा हूँ, वो कहाँ उसका प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के कहाँ है 28 तक, यानी 4 अनुच्छेदों में पूरी आज़ादी है। दिल लगा के खेलो, जिस धर्म के साथ खेलना खेलिए, बोलिए, सब कुछ करिए, लेकिन अगर आप लोग का व्यवस्था उत्पन्न करेंगे तो बोलने से रोका जा सकता है। यहाँ ये भी जानिएगा, यानी कि ये अधिकार कैसे हैं, ये अधिकार निबंधनों के अधीन है। अब मैं बात करने वाला हूँ किस पर, सही भी बात आप समझिएगा। अगर इसे हम पढ़ना चाहें तो इसमें 4 आर्टिकल है, मैंने कहा आपसे। एक तो क्या आर्टिकल 25, उसमें क्या है, अधिकार भी, अधिकार के रूप में भी और अपवाद भी है। तो आर्टिकल जो 25, इसका 25 सब क्लास 1 की बात करेंगे, अधिकार है, वहाँ अपवाद भी है। और क्या इसी में आप देखेंगे 25 का सब क्लास 2, इसमें ए और बी 2 है, अपवाद भी रखा गया है, स्पष्टीकरण भी रखा गया है। आर्टिकल 26 की अगर बात किया जाए तो 26 ABCD 4 इसके उपखंड हैं, इसमें भी अपवादों के साथ दिया हुआ है। जब आप करेंगे 27 तो कोई बात नहीं। 28 ये भी क्या है, जैसे यहाँ 25 में कहा जाता है कि शुद्ध अंतःकरण से किसी धर्म को मानने की आज़ादी है, तो 26 कहता है कि जिस धर्म को मानते हो ना, उसके प्रबंध की मैं पूरी आज़ादी आपको देता हूँ, यानी उसका प्रबंधन मैनेजमेंट करने के लिए आपको मैं आज़ाद करता हूँ। 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों प्रबंध करने में, अभिवृद्धि करने में, अगर आपने कोई मुद्रा या कोई आपने राशि क्या कर रखा है, आप खर्च कर रहे हैं तो करों से मुक्त होगी, तो 27 की बात करता है। 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा की बात करता है, राज्य द्वारा पोषित कोई ऐसा विद्यालय ना हो जो, अगर राज्य निधि से पोषित होगा तो उसमें क्या होगा, धार्मिक शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं और धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, बशर्ते क्या नहीं होना चाहिए, अगर राज्य निधि से पोषित होगा तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन उसका भी अपवाद है, ऐसा मत सोचिएगा। 28(1), 28(2), 28(3), इन चारों आर्टिकल पे हम बहुत विस्तृत वार्ता आपसे करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, आर्टिकल 25 से। अब हम क्या करते हैं, एक एक आर्टिकल को देखते हैं। जैसे आपका क्या आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है, कैसे धर्म को मानने की आज़ादी है या क्या प्रावधान किया गया, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण से, मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया है शुद्ध,
क्योंकि अपवादों के अधीन है। क्या? यह 3 अपवादों के अधीन है। 3 हैं, कौन कौन से? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के हित में। इस बात को समझिएगा कि आप किसी भी धर्म को आपको पूरी आज़ादी दी जाती है। कहने का सीधा मतलब कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को के अधीन है ना, आपको क्या दिया जाता है? आज़ादी किसी भी धर्म को मानने की। आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं मानिए, यानी कि शुद्ध अंतःकरण से किसी धर्म को मानने की। मानना क्या होता है? एक सवाल उठता है कि हम मानना किसे माने। जैसे लोग कहते हैं हम आपको बहुत मानते हैं, ऐसा शब्द यूज करते हैं ना, हम आपको बहुत मानते हैं। तो मानते में तो मानने में, अच्छा मानते हैं और मानने में कोई बहुत अंतर नहीं है, एक ही बात है। कोई कभी कभी कहते हैं कि मानना, और कभी होता है मानते हैं। तो कहते हैं बहुत मानते हैं, तो बहुत मानते का मतलब क्या है? हाँ भाई, हाँ, किसी भी यहाँ पर वो मानना नहीं है, वो मानना वहाँ लगाव होता है। तो हम कहते हैं आपको हम बहुत मानते हैं, वो मानना नहीं, हाँ लगाव कह सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल बड़ा सटीक सेट होता है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो समझा में लिखा नहीं गया है, मतलब इस आर्टिकल में लिखी गई बात वो नहीं है। लोग कहते हैं आपको हम बहुत मानते हैं, तो कभी कोई कहता है आप मुझे कितना चाहते हैं, ये सब लोग पूछते हैं, तो कहते हैं बहुत चाहते हैं। तो चाहते हैं मानते हैं बात एक ही है। तो कहे कितना आप चाहते हो? कहीं बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं। तो कहता अनंत सुखों तक शुद्ध अंतःकरण से जहाँ आपको आंतरिक सुख मिलेगा, अनंत, जो जिस धर्म को मानने में, यहाँ मानने की बात अभी चल रही है, जिस धर्म को मानने में आपको अनंत सुख मिले उसे मानिए। तो कहा अच्छा उसे मानना है, तो ये कैसे हम मान लें कि आप उसमें आपका आस्था विश्वास अधिक है? जैसे होता क्या है कि आप देखते हैं कि मैंने कहा कि मानने में और चाहत मैंने शब्द यूज किया था, तो आप अक्सर देखते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो जिसको मानता हो अचानक उससे मिलता रहता है। जैसे जिस रिलेशन को आप या किसी रिश्तेदार को आप अधिक महत्व देते हैं, बहुत याद करते रहते हैं, तो सडनली आपके घर वो आ जाया करते हैं, ऐसा देखा जाता है ना। हाँ, बुआ का लड़का हुआ, मामा का लड़का हुआ, या उनकी लड़की हुई, मौसी का लड़का लड़की, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको अचानक क्या करेंगे, आपसे मिल जाएंगे। यहाँ सीधा मतलब है कि मानने का मतलब अपनाना। मानना मीन्स क्या है? अपनाना। किसे अपना रहे हो? जिस धर्म को अब मानना चाहते हो ना, उसे अपना रहे हो। मेरा क्या बात कहना का तात्पर्य है कि अपनाना, पहले तो हम अपनाएंगे उस धर्म को, अगर अपनाएंगे तो हम उस धर्म में जो संस्कृति है उसको भी अपनाएंगे। यानी उस जिस धर्म को हम मानना शुरू किए हैं उसकी जो संस्कृति है उसको भी मानेंगे, और संस्कृति को मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उस धर्म की वेशभूषा को भी मानेंगे, यानी उसकी पहनावा को ही महत्व देंगे। यानी हमने जो अपनाया तो संस्कृति को भी अपनाया, तो फिर हमने क्या किया, जो वेशभूषा है उसको भी हमने क्या किया है, एडाप्ट कर लिया है। यानी कह सकते हैं कि आप जिसे आप मान रहे थे, जिस धर्म को मान रहे थे, उस आप पहनावे को, रहन सहन को, सबको अपना रहे थे। गलत लिखा था क्या बेटा? ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, तो पहनावा जो रहन सहन है उसे अपनाते हैं। आप शुद्ध हिंदू हैं अंतःकरण से, और आप अचानक ऐसा हो जाए कि आपको कभी मज़ार पे आप जा रहे हों और जाना शुरू कर रहे हों, या अन्य किसी, मैं मज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य किसी भी धर्म को जिसको आप मान रहे हों, जैसे हम लोग बचपन में जिस धर्म में पैदा हुए हैं और हमें मानने के लिए बताया गया है, क्या बचपन से ही बताया गया कि आप क्या हैं, आप हिंदू हैं, अब आपके देवता हैं 33 करोड़ देवताओं में से किसी देवता को चुन लीजिए, वो आपके लिए। ऐसा मानना किसका? पहले शिक्षा दी जाती बचपन से ही, हमें मानने के बताया जाता है। जो हम पूजा करने जाते हैं तो बताया जाता है कि भैया ये हमारा कल्चर, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, बताया जाता है कि बिना स्नान किए आप धूप बत्ती और आरती नहीं कर सकते हैं, तो ये कल्चर ही तो है। तो हमने पहले माना, फिर क्या किया, उस कल्चर को भी अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया है। अब ये भी कहा गया कि जब हम पूजा करने जाते हैं तो हम वस्त्र को भी साफ सुथरा रखते हैं, यानी हमारा गंदा वस्त्र एक बार जो हम पहन लिए हों उसे पहन के हमें पूजा नहीं करना, ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या है भाई? यही तो है
मानने का मतलब अपनाना होता है कि जिस धर्म को आप मान रहे उसे आप माननीय अपनाइए, और उसकी जो धार्मिक संस्कृति है उसको भी आपको अपनाना पड़ेगा। साथ ही उसकी धार्मिक वेशभूषा है, जैसे वास्तव में पूजा करना हुआ तो साफ सुथरा वस्त्र चाहिए। कई नियम ऐसे भी हैं कि वस्त्रों के कलर की भी बात कर दी जाती है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आप पीला जो है पीताम्बर वस्त्र धारण करिए, या आपको कहा जाए सिंदूरी वस्त्र धारण करिए। तो ऐसे वस्त्रों की बात की जाती है तो वहाँ वेशभूषा भी रख दिया गया। अब कहेंगे कि हाँ हिंदू धर्म में तो ये है, अगर मान लीजिए कि हिंदू किसी मजाज इस्लाम धर्म को समझता है, उसमें आस्था विश्वास व्यक्त करता है, तो पहले मानेगा, फिर ये कल्चर को अडॉप्ट करना चाहेगा। हिंदू धर्म में क्या होता है कि हमें मंदिर जाना है तो स्नान करना होगा, उनमें स्नान करने की जरूरत नहीं। मेरी बातें किसी को अन्यथा ना लगेंगी, क्योंकि मेरी कोई राय नहीं है, जो व्यवस्था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना, वो व्यवस्था जो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि स्नान करोगे तो जाके क्या करोगे, पूजा शुरू करोगे अपनी। अब अगर इस्लाम की बात मैं करूं तो वहाँ पर एक बात होती है कि वहाँ आपको वजू करना है बस। वजू का मतलब होता है कि उल्टा हाथ धुल लीजिए, सीधा नहीं धुलना है ना, उल्टा हाथ धुल लिया और उसके बाद थोड़ा सा पानी सर पे इधर फेंक दिया और शुरू कर दिया अपनी पूजा, यानी नमाज अदा शुरू। मस्जिद चले गए, मजार चले गए, तो उनका कल्चर तो अलग है ना। तो आप जिस धर्म को यहाँ भी कह रहे, देखिए कितना विशाल है हमारा संविधान, जिस अनुच्छेद की बात करता है 25 में कि आप शुद्ध अंतःकरण से किसी धर्म को मानिए, तो मानने में कहता है तुम्हें इतना आज़ादी है। मानना कोई ऐसा नहीं मान लिया हो गया, कल को आज माना कल का नहीं मानेंगे अब हम, ऐसे नहीं होगा। आप मान रहे हैं तो ये भी आज़ादी है कि आप उसके कल्चर को भी अडॉप्ट करोगे, मानोगे, और धर्म की वेशभूषा को भी अपनाओगे, हम आपको रोकेंगे नहीं। अगर आप टोपी लगा के जाना चाहते हो मजार में तो जाइए, हम मना आपको नहीं करेंगे। तो आचरण वही तो है, आचरण वही, मानोगे, संस्कृति को अपना लिया आपने तो आचरण करना शुरू किए, पहन लिए टोपी। धर्म के अनुसार आचरण मतलब कर्मकांड ही तो है। हम लोगों में क्या है, जाएंगे नहाए करके, फिर उसके बाद साफ सुथरा कपड़ा पहन के मंदिर जाएंगे, वहाँ धूप बत्ती जलाएंगे, पूजा करेंगे। मजार पे जाना तो मैंने कहा कि आपको नहाना नहीं है, उनका कल्चर अलग है। कपड़ा वही जो 10 दिन पहले पहने थे पहने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस खाली कपड़े से अगर बदबू आ रही तो इत्र लगा लीजिए, बस वहाँ एक नियम है कि इत्र लगा लिया, उसके बाद चले गए अंदर। तो वहाँ पे क्या है कि धूप बत्ती जलाने की बात है, उनका कर्मकांड अलग है। वहाँ पे आप ले लिए सिन्नी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको खरीदा, सिन्नी मतलब खुरमा जो होता है उसी को ले लिया, उसके बाद ले गए वहाँ इलायची दाना भी होता है, वो भी चलता है। अगरबत्ती ले जला दिए, चादर चढ़ा दिए। हमारे यहाँ चादर नहीं चढ़ाएंगे, हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी के लड्डू खरीदेंगे या जो भी पेड़ा खरीदेंगे। उसके बाद कोई माता जी का मंदिर तो नारियल भी लेंगे और एक चुनरी भी लेंगे। मोस्टली अगर माता जी का मंदिर तो ऐसा करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, अगरबत्ती भी ले जाएंगे, परिक्रमा भी करेंगे। वहाँ वो सब नहीं है, यहाँ है। कर्मकांड का अंतर होगा। आचरण क्या है, आप जब आचरण करेंगे जिस धर्म को मान रहे हैं तो आप जानते हैं उसके कर्मकांडों को करने की आज़ादी आपको मिलती है। तो आप आचरण करेंगे तो यानी कर्मकांड, जो उसके कर्मकांड है, तरीके हैं पूजा करने के, उन्हें भी आप क्या कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो। ये पूरी आज़ादी है 25 में। 25 3 शब्द में निकल नहीं जा रहा है। मान रहे हो तो कल्चर को भी मानोगे, मान रहे हो तो क्या मानोगे बेटा, आप अपनाओगे, संस्कृति को अपनाओगे, उसकी वेशभूषा को अपनाओगे। हो सकता है आप जीन्स और टी शर्ट पहन के मज़ार पे नहीं जा सकते, महिलाएं मज़ारों पर जाती हैं तो जीन्स टी शर्ट में नहीं जा सकती, उन्हें सूट पहन के जाना पड़ेगा, है ना। सूट समझ रहे होंगे, जैसा भी सूट आप उसमें समझिए। पुरुष भी जा रहा है तो जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं जाएगा, वहाँ खराब लगेगा उसको। वहाँ वो लंबा वाला जो काता है, जो जिसे आप कुर्ता पजामा पहनते हैं, वो पाजामे की ऊंचाई थोड़ा ऊपर होती है, इसलिए होती है ऊपर की। ऐसा नहीं बोलूँगा, इस शब्द को थोड़ा सा किसी बुरा लग सकता है। मतलब पाजामा जो होता है वो नीचे से जो है कम से कम 4-5 इंच ऊपर होता है। ये कहा जाए कि इसे क्या बोलते हैं, बरमूडा बोलते हैं क्या, जो पहनते हैं अक्सर लोग, वही मान के चलिए। और लड़कियां पहनती हैं उसको, ये जो जीन्स आता है उसे क्या कहते हैं, वाह, हाँ हाँ, एक जीन्स आता है उसी टाइप का उनका पाजामा होता है, मेरा मानना है। क्या बोलते हैं, हाँ, अक्सर जो देखा जाता है ना कि जीन्स को यहाँ तक कट करवा दिया जाता है, नीचे तक अक्सर लोग पहनते हैं। तो वो जो अभी उनके कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो पहनावा उनका लोग अपनाते हैं, लेकिन उनके धर्म को नहीं अपनाते हैं। तो यानी आपको धर्म को मानने, आचरण भी करिए, आप आचरण करेंगे, कर्मकांड को अपनाएंगे। अब आपका मन किया कि इतना तो कर ही लिया, आचरण भी भाई मान रहे हैं,
और उनके कर्मकांड के अनुसार हम पूजा भी कर रहे हैं मज़ार पे जा करके। जहाँ हाथ बंधा था अब हाथ खोल दिया है, अल्लाह दे बंदा ले, है ना। आपने क्या किया, ओपन कर दिया अपना हाथ, जहाँ बंद था उसे खोल दिया हाथ को। तो आचरण था। अब एक बात कहा जाता है कि आप प्रचार भी कर सकते हो, आपको प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। जिस धर्म को आप माने थे, आचरण में आपके आया था, उसका प्रचार भी करिए, लेकिन आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते भाई। ऐसा प्रचार ना करना कि धर्म परिवर्तन करवा दो। अगर धर्म परिवर्तन की बात आएगी तो निर्बंधन है, ध्यान रखिएगा, धर्म परिवर्तन नहीं। ऐसे लिख के क्रॉस कर दीजिए, जहाँ मैंने लिखा प्रचार, जहाँ लिखा मानना उसके आगे एरो निकाल के लिख दो। अब आचरण के सामने लिख दो क्या, कर्मकांड, कर्मकांडों का अनुसरण, ऐसे लिखिएगा, कर्मकांडों का अनुसरण। जब आप लिख देंगे तो यानी कि हम सिर्फ मानेंगे नहीं, आचरण करेंगे तो कर्मकांड का अनुसरण भी हम करेंगे। और प्रचार करेंगे तो प्रचार कर सकते हैं, हमें प्रचार करने की पूरी आज़ादी है 25 में, जिस धर्म को हम मानते हैं। लेकिन एक कंडीशन उसमें अप्लाई ये है कि आप धर्मांतरण नहीं करवा पाएंगे। धर्मांतरण क्या है, निर्बंधित है पूरी तरह। दूसरी बात ये भी है कि उसमें एक खास बात और कि जब अगर मान लीजिए कहा जाता प्रचार करिए और धर्मांतरण पर निर्बंधन ना लगा होता तो जानते हैं क्या है, आए दिन धर्म परिवर्तित हो जाता है। ये बात समझिएगा। और वर्तमान में मैं सरकार नहीं कहूँगा, वर्तमान में एक बात है कि जो सूबे का मुख्य है वो मुख्यमंत्री से पहले धर्म को जानने वाले महान सन्यासी कह सकते हैं ना। तो जो धर्म को अच्छे से समझता है और उसके पास सत्ता होती है तो धर्म ऐसा नहीं है, धर्म के अनुसार सत्ता को चलाई जा सकती है, ये मत सोचिएगा। क्योंकि धर्म उन कठोर नियमों से बंधा हुआ है जिसके द्वारा शासन किया जा सकता है। तो कहेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो गलत है ना, मैं करेक्ट बता रहा हूँ। जब देश में ना संविधान था, ना अंग्रेज आए थे और ना ही अरबी आक्रमणकारी आए थे, यानी यहाँ कोई था ही नहीं। प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो भी शासन राजा महाराजा करते थे हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ही करते थे। तो जब उनके अनुसार करते थे तो यानी धर्म के अनुसार शासन किया जा सकता है, लेकिन उसमें कठोर नियम हैं, कठोरता से पालन करना पड़ता है। तो अब हमने कहा क्या कि मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की पूरी आज़ादी आपको दे दी गई। ये भी कहा गया कि धर्मांतरण का निर्बंधन है, आपको प्रचार करो लेकिन धर्म बदलवाने की कोशिश मत करो। ऐसा ना समझाओ कि पूरा घर कल को दूसरा धर्म ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं तो इतना गुणगान कर दो कि वहाँ जाओगे 40 पढ़ोगे, 40 बृहस्पतिवार जा करके जो है 40 जुमेरात बोलते हैं, जुमा बोलते हैं, जुमे, हाँ 40 बृहस्पतिवार जाके कैंडल जलाओगे तो ऐसा कुछ मत प्रचार कर सकते हैं, किसी बदलवा नहीं सकते हैं। मैंने कहा कि यह पूरी बातें हैं। आपके धर्म को मानने में अगर समाज को आपत्ति है, लोक व्यवस्था टूट रही है तो आपको रोक दिया जाएगा, मानने ही नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए पूरा ही एक गांव ब्राह्मणों का, उसमें किसी एक ब्राह्मण ने इस्लाम को मानना शुरू कर दिया है तो बाकी ब्राह्मण अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बवाला शुरू हो सकता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है। तो ऐसा यहाँ ब्राह्मण की बात ही नहीं, जहाँ जिनकी संख्या सबसे अधिक है, जब उनके अंदर ये बातें अचानक आ जाएं, किसी अलग धर्म की रुचि जग रही है तो लोक व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, समाज के और लोग दुखी हो सकते हैं। तो और लोग दुखी ना हो और लोगों का स्वास्थ्य ना खराब हो, इसके लिए आपको रोका जाएगा। आप मानो ना, मानने भी नहीं दिया जाएगा और ना आचरण करने दिया जाएगा। अगर उस धर्म में सदाचार शिष्टाचार नाम की चीज़ नहीं है, कुछ ऐसे शब्द हैं आप समझ सकते हैं कि जो यूज करते हैं वो भी यूज करने नहीं दिया जाएगा। लोक व्यवस्था की बात हो गई। स्वास्थ्य एक विशाल का मामला यहाँ भी है, बड़ी बात है कि स्वास्थ्य को आधार बना करके क्या किया जा सकता है, आपको किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने रोका जाएगा। जैसे आप देखते हैं जुलूस निकलता है, जुलूस निकलने में पट्टेबाजी का कार्यक्रम होता है, उसमें जुलूस में बहुत सारे लोग पट्टेबाजी करते, तलवारबाजी करते हैं, तो ये सब स्वास्थ्य के हित में रोका जा सकता है। जो आचरण कर रहा है उसे भी क्षति हो सकती है और जो देख रहा है भय में हार्ट अटैक उसका हो सकता है, वो विद्रूपित हो सकता है
वो उसकी डेथ हो सकती है, उससे हानि होगी। तो इन 3 बातों को ध्यान रख करके चीज़ों को प्रतिबंधित किया जाता है। जैसे कि अभी जुलूस निकलते थे जब, तो जो तलवारबाजी पट्टेबाजी होती थी, हमारी सरकार ने कहा जुलूस तो निकाल सकते हो लेकिन शांतिपूर्वक निकालोगे, है ना, आप ऐसा कोई हथियार चला के वहाँ ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, रोक दिया गया। तो यानी कि जो हमें अधिकार शुद्ध अंतःकरण से कि धर्म को मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की आज़ादी है, वह किसके अधीन है? वह लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए आपको अधिकार प्राप्त, अगर इनका उल्लंघन होता है, ये समझिएगा धर्म क्या होता है। धर्म अनिवार्य हिस्सा है किसी के जीवन का। अध्यात्म जो होता है वो अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदू धर्म में हो आप इस धर्म को मानिए। समझिए मेरी बात। लोग कहते हैं धार्मिक व्यक्ति होते हैं, अधार्मिक व्यक्ति होते हैं। धार्मिक व्यक्ति कौन होता है? जो धर्म में क्या है, धर्म को अनिवार्य हिस्सा मान लिया। अधार्मिक कौन है? जो कहता है अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो ये आप लेकिन फिर भी क्या हैं? हिंदू धर्म में ही हैं। भले ही आप अपने आप को क्या मान के चलते हैं कि आप ना मानिए, आप मूर्ति पूजा ना करिए, सब चीज़ें ना करिए। ये आप कह सकते हैं ना कि हम तो मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम नहीं मानते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो मंदिर नहीं जाते होंगे और ना मानते होंगे। तो आप नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी आप क्या हैं? आप इसी में आते, इससे बाहर नहीं जा रहे हैं। आप हिंदू ही हैं, यानी आप धार्मिक हैं, आध्यात्मिक नहीं है। समझे बात हमारी? धार्मिक है बट आध्यात्मिक नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक होते तो मंदिर जाना पड़ेगा भाई, उसमें रुचि लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो उनको नहीं रुचि रहती, नहीं जाते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अनुच्छेद 25(2) की, है ना। इस धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कब किया जाएगा? यानी जो 25(2) है ना, ये धार्मिक स्वतंत्रता को क्या कर देता है? सीमित कर देता है। धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। क्या करता है? धार्मिक स्वतंत्रता को ये सीमित कर देता है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर रहा है तो इसका मतलब किन आधारों पे करेगा? जैसे आप देखते हैं धर्म का एक पक्ष होता है, 2A में की बात की जाए, जो आपका 25 सब क्लास 2 का A है, इसमें क्या कहा जा रहा है? आर्थिक। यहाँ थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तब समझ में आएगा। आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य क्रियाकलाप को निर्बंधित करता है। कौन? तो यहाँ कहने का सीधा मतलब है कि आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक और लौकिक जो क्रियाकलाप होते हैं, इन पर अगर धर्म के अगर देखा जाए तो राज्य चाहे तो विधि बना सकता है किसे नियंत्रित करने के लिए। इन चीज़ों को नियंत्रित करने के राज्य विधि बना सकता है। जैसे मान लीजिए कि मंदिर में बहुत सारी संपत्ति होती है और मंदिर में संपत्ति होती है, बहुत सारे उसके बाद धन आते रहते हैं, और मान लीजिए कि कोई पूजा ऐसा स्थान है और वो अवरोध किसके लिए है? मान लीजिए सड़कें बन रही हूँ, अवरोध है, तो क्या उस मंदिर का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकार? कर सकती है ना। तो उसी संबंध में आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य लौकिक क्रियाओं को ध्यान में रखते भले आपका धर्म को मानने का आज़ादी है, आपको चाहे मंदिर बना लो, जब मंदिर वहाँ बना लीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए उसे जरूरत पड़ गई राज्य को, तो वो क्या करेगा? उसे ग्रहण, अधिग्रहण कर लेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अजान धर्म का हिस्सा है, लोग कहते हैं ना। थोड़ा सा मैं कुछ शब्द आज बोल रहा हूँ, बहुत कुछ खुल के भी नहीं बोला जा सकता है। जैसे अजान आप सुनते हैं, अल्लाह अकबर, है ना, वो आप सुनते होंगे अजान। अजान सुनते हैं तो अजान धर्म का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना धर्म का हिस्सा नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो इसे विनियमित किया जा सकता है। आप ध्वनि प्रदूषण करके अजान नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह बहरा नहीं है। कबीरदास की कहावत आप सुने होंगे ना, कि जो कवितावली उसको आप पढ़े होंगे। क्या कहते हैं कबीरदास जी? क्या बहरा हुआ खुदा है? तो खुदा बहरा नहीं है। तो धर्म का हिस्सा अजान देना हो सकता है। मैंने ये देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ। 2A ऐसे मत समझिएगा। 2A के धार्मिक पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लक्ष्मीकांत मौन हो जाते हैं और किताबें आके हम मौन होती, लेकिन आपको जानना जरूरी होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप कभी कभी सरकार का विरोध करते हैं। आप कहते हैं जो वर्तमान की सरकार है ना, ये तो गलत कर रही। गलत नहीं कर रही है। ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए विनियमित किया जा सकता है किसी भी धर्म को। यही अपवादी दशाएं हैं, निर्बंधित कर देगा वो। अब कहे कि भाई देखो, किसी ने कहा कि मंदिर बना है रोड बीचों बीच में, हाईवे बन रहा है, रिंग रोड अयोध्या में,
अब मंदिर को हटाना तो पड़ेगा ना, कि ऐसे बन जाएगा? मंदिर हटाया जाएगा, मंदिर को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, कहीं और शिफ्ट कर देंगे और अधिग्रहण कर लेंगे जमीन का। रास्ता क्लियर, ठीक। तो ये यहीं पर है, 2A में ही ये चीज़ें हैं। आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अन्य क्रियाकलाप यानी लौकिक क्रियाकलाप जो हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम निर्बंधित कर सकते हैं। तो अजान धर्म का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना धर्म का हिस्सा नहीं। योगी जी ने ये थोड़ा सा कहा बहुत तेज आवाज़ ना बजाए को, सुबह सुबह नींद हराम हो जाती, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ नहीं पाते, ध्वनि प्रदूषण हो जाता। मंदिर में गाना कहाँ बैठता है बताओ जरा मुझे। हाँ बताओ बेटा कहाँ बैठता है? यही तो मैं तो सुन नहीं पा रहा। मेरे बगल में जस्ट मंदिर देवकाली माता मंदिर, देखिए आपको बताएं, देखो वो एक विशेष पर्व है और वो 9 दिनों का होता है। हाँ एक त्योहार है, त्योहार के समय बजाया जा सकता है, लेकिन वहाँ भी एक विनियमित किया गया है कि आप बहुत तेज नहीं बजा सकते हैं, ये रोका जाता है उन्हें। लेकिन ऐसे ही देखा जाए तो ऐसे क्या जो मंदिर हैं, क्या सभी मंदिरों में लाउड स्पीकर बजता? नहीं बजता है, पर विनियमित कर दिया गया, नहीं बजता बेटा। यही देवकाली हम जान रहे हैं, देवकाली मंदिर आपके आसपास है, देखिए नाका हनुमान जी हैं, क्या बजता है? नहीं बजता है, क्योंकि ये विनियमित कर दिया गया है। लेकिन उनके यहाँ क्या है, बिना वो लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ाए हुए अजान देंगे ही नहीं। अरे वो आपको बता दें, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे अन्य कोई धर्म हो, किसी भी धर्म में वास्तव में देखा जाए तो ये लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। वो तो क्या है, ये जब हम आस्था जो हमारी होती है अपनी, हम थोड़ा सा लोगों को सुनाना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं तो उसका सहारा लेते हैं। नहीं तो अध्यात्म के लिए लाउड स्पीकर डीजे की ज़रूरत नहीं है, उसकी बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, चाहे जो धर्म हो। हाँ भगवान हमारा बहरा नहीं है, वो सुनता, वो तो अंतर्मन को सुनता है, क्योंकि उसका अंश आपके अंदर है तो वो अंतर्मन को सुनता है। धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते हो, समझे नहीं क्या? वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 है हिंदुस्तान में लागू, तो यानी धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण कोई धर्म नहीं कर सकता है, तो रोक दिया जाएगा। मंदिर में पुजारी होना धर्म का हिस्सा है, कि मंदिर पुजारी होता है ना, कि मंदिर पुजारी हो, तो ऐसा किसका हिस्सा? धर्म का हिस्सा है। लेकिन वह ब्राह्मण ही हो ये जरूरी नहीं, मंदिर पुजारी होना आवश्यक है, यही सब विनियमन है। या आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक सब लिखा, समझ जाओ। मंदिर में पुजारी होना धर्म का हिस्सा है, पुजारी रखना ही पड़ेगा, बिना पुजारी का कैसे बजेगा घंटा? नहीं बजेगा। तो लेकिन पुजारी ब्राह्मण हो ये जरूरी हिस्सा धर्म का नहीं है। 3 तलाक को इसीलिए सायरा बानो के केस में संसद ने क्या किया, अवैध घोषित कर दिया है, 14, 21, 25। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। सामाजिक सुधार की बात जो यहाँ किया जाए, यहाँ देखिए 25 सब क्लास 2 का B जो आप देखेंगे सामाजिक कल्याण की बात करता है। कहता है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को खोलने का उपबंध किया जा सकता है। यानी सामाजिक सुधार और समाज कल्याण के लिए हिंदू धर्म की धार्मिक संस्थाओं को, सभी हिंदुओं के लिए उस संस्था को ओपन करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि दलित है तो मंदिर की सीढ़ियों को ना चढ़ेंगे। अगर रोका गया तो अनुच्छेद 25 सीमित हो गया, समझ गए आप? हाँ 25 है, 25 क्या कहता है? शुद्ध अंतःकरण से। तो कोई भी हिंदू होना चाहिए, वो मंदिर में प्रवेश कर सकता है, उसे रोका जाना नहीं चाहिए। जो बातें कहाँ कही गई हैं, अनुच्छेद 15(2) का क्या ए में, अगर आप पढ़े हो तो, सार्वजनिक स्थल है ना, हाँ उसमें कहा दिया गया ना कि 2 में सब क्लास ए है क्या, उसी में कहा गया, है। किंतु वैसे यहाँ भी कहा गया है कि भाई देखिए राज्य विधि बना सकता है और यह विधि अनुच्छेद 25 द्वारा सीमित नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। राज्य कानून बना सकता है कि सबको, इसीलिए सबरीमाला केस आप सुने होंगे, सबरीमाला के केस में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी, पहले महिलाएं उसमें प्रवेश नहीं करती थी। ठीक, अब आप मेरी समझ गए बात। जहाँ तक मुझे पता है कि 25 आपको बहुत अच्छे से समझ गए। अब 2 बातें बची मेरे सामने, क्या आप इसको देखिए, क्या इसमें कोई स्पष्टीकरण भी है? इसके साथ लगा हुआ स्पष्टीकरण कहते हैं कि सिख धर्म के लोग कृपाण कटार धारण कर सकते हैं कि नहीं।
तो कहा जाता है कि कृपाण धारण करना और लेकर साथ में चलना वो सिख धर्म का क्या है, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, रोका नहीं जाएगा। नहीं तो आप कहिए तुम सिख धर्म की महिलाएं क्यों कटार लेके चलती हैं? हाँ यस, महिला पुरुष दोनों रखते हैं, अभिन्न अंग है ये, यानी हिंदू उनके धर्म हिंदू धर्म में उसका होना अनिवार्य है। तो कटार लेके आप भी चलिए, अगर आपको दिक्कत है चल सकते हैं लेकर, ठीक। कैंची से नहीं काम चलेगा, जो हाँ कैंची से कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। स्पष्टीकरण आप दो देखेंगे। दूसरा स्पष्टीकरण क्या है? दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि हिंदू में कौन आएगा, सिख बौद्ध जैन तीनों को हिंदू माना जाएगा। ये लोग क्या कर सकते हैं, अपनी धर्म की संस्थाएं खोलें बंद करें, जो मन करे वो करें, क्योंकि ये तीनों क्या है, हिंदू माने जाएंगे। जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहाँ वहाँ हिंदू शब्द में ये तीनों समाहित होंगे। कौन? सिख बौद्ध जैन भी होंगे। तो इन्हीं की बात की जाएगी। ये सारी बातें किसकी थी? आर्टिकल 25 की थी। अब किसी के मन में कुछ अगर चल रहा है तो सवाल कर सकता है, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।